अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वासित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। Today our lecture is lecture number 42 and these are some MCQs which is related to the topic discharge tube experiment. Let's start and explain these MCQs. आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है ये है एक्चुअल में MCQs हैं या वो पॉइंट्स हैं जो कि टॉपिक्स में बाज़ औक़ात जो है उसको इग्नोर किया जाता है। तो मैंने उन पॉइंट्स को इधर मतलब लिखे हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी समझ में आ जाए और आपकी फोकस में आ जाए और आपकी स्टडी में आ जाए, आपके जहन में आ जाए, ताकि बाद में जब आप टेस्ट देते हैं या पेपर आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, मतलब आपको आसानी हो MCQs हल करने में। कहीं भी आप जाते हैं और MCQs हल करते हैं तो अगर स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट से कुछ MCQs लेते हैं तो वो ये होंगे, इसके अलावा कुछ मेरे ख्याल में वो MCQs नहीं रह जाते हैं जो कि टॉपिक में मौजूद हैं और यहाँ पर मैंने नहीं लिखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, MCQs की तरफ चलते हैं। इसमें से पहला नंबर पर है, फर्स्ट वन MCQ है और एक पॉइंट भी है, फोकसिंग पॉइंट भी है। आप पॉइंट में भी देख सकते हैं, आप MCQ इसके जरिए आप MCQ भी हल कर सकते हैं। ईटा में अगर ईटा टेस्ट में आते हैं MCQ इस टॉपिक से, या मतलब पेपर में पार्ट फर्स्ट में MCQ आते हैं तो वहाँ पर भी आपको आसानी होगी। चलते हैं, फर्स्ट वन MCQ है, सर विलियम कॉक्स यूज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैथोड। सर विलियम कॉक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में जो कि उन्होंने कंडक्ट किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने कौन सा कैथोड जो है वो यूज किया था। ऑलरेडी मैंने ये टॉपिक जो है ये डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है, टाइप्स ऑफ कैथोड वाला टॉपिक जो है, और उसमें मैंने टू टाइप्स ऑफ कैथोड जो है वो एक्सप्लेन किए थे। सबसे पहला था कोल्ड कैथोड और दूसरा था हॉट कैथोड। मैं ज़रा उस लेक्चर को थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करता हूँ या आपकी ताकि आपके सोच में आ जाए, आपके ख्याल में आ जाए। कोल्ड कैथोड वो कैथोड है कि जहाँ पर मतलब सिर्फ गैस आयनाइजेशन होता है, और हॉट कैथोड वो कैथोड होता है कि जहाँ पर ट्यूब में टू टाइप्स ऑफ एमिशन होते हैं, एक थर्मो आयनिक एमिशन और दूसरा जो है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो गैस आयनाइजेशन से प्रोड्यूस होते हैं। तो वो हमारा हॉट कैथोड है। और जब जिस ट्यूब में सिर्फ गैस आयनाइजेशन होता है तो वहाँ पर कोल्ड कैथोड जो है वो मौजूद रहेगा या फिक्स्ड होगा। अच्छा, सर विलियम कॉक्स ने जितने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे उसमें उन्होंने कोल्ड कैथोड यूज किया था। ये पहला MCQ है, कोल्ड कैथोड। हॉट कैथोड को यूज नहीं किया था, कोल्ड कैथोड को यूज किया था। तो यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन है ये सही है, कोल्ड कैथोड उसने यूज किया था। आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कंडक्ट किए थे, क्योंकि उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने कोल्ड कैथोड को यूज किया था, क्योंकि वहां पर हॉट कैथोड का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं था। अच्छा, 2 नंबर MCQ ये है कि आजकल के ज़माने में जितनी भी कैथोड रे ट्यूब्स इस्तेमाल होते हैं तो उनमें कौन सा कैथोड जो है आमतौर पर इस्तेमाल होता है। इन मॉडर्न कैथोड रे ट्यूब्स व्हिच वन कैथोड इज यूज्ड। तो मॉडर्न कैथोड रे ट्यूब्स में हॉट कैथोड यूज किया जाता है ताकि आयनाइजेशन में आसानी हो, यानी मतलब आयनाइजेशन जो है वो आसानी से हो सके या इलेक्ट्रिक करंट का जो पैसेज है वो आसानी से स्टडी हो सके। तो इसी वजह से हॉट कैथोड जो है वो यूज किया जाता है। अच्छा, 3 नंबर पे है, व्हाई सर विलियम कॉक्स कंडक्ट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब ये एक उसका एक अचीवमेंट भी है, भी कह सकते हैं आप उसे, और ये एक फोकसिंग पॉइंट भी है कि सर विलियम कॉक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट्स हैं या उन्होंने जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कंडक्ट की थी, वो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने क्यों कंडक्ट किए थे, यानी मतलब उसका मकसद क्या था, बुनियाद क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे। पहला पॉइंट है टू स्टडी पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस, और बी नंबर ऑप्शन है फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पहला पॉइंट है, ए नंबर ऑप्शन है हमारे पास, टू स्टडी पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसका मकसद नहीं था, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि गैसेस के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज जो है उसका मुतालिया करे, उसको स्टडी कर सके।
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर बाद में जे थॉमसन ने मतलब वो जितनी एक्सपेरिमेंट्स जे सर विलियम क्रोक्स ने परफॉर्म किए थे, वो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने आगे लेके जाके फॉरवर्ड लेके जाके उन्होंने फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव किया। ठीक है जी। लेकिन सर विलियम क्रोक्स की हद तक सिर्फ उन्होंने इसलिए ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे या कंडक्ट किए थे ताकि इलेक्ट्रिक करंट को मतलब गैसेस के थ्रू जो है वो स्टडी कर सके। टू स्टडी पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस, उसका मकसद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था, हिज नहीं था। फोर्थ वन है यूनिफॉर्म ग्लू वाज प्रोड्यूस्ड एट व्हाट कंडीशंस। अब जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में मतलब यूनिफॉर्म ग्लू जो है वो प्रोड्यूस हुआ था। ये तो हमने टॉपिक में डिस्कस किए हैं कि यूनिफॉर्म ग्लू जो है वो प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन व्हाट कंडीशंस पे, कौन से ऐसे कंडीशंस थे जो कि उन्होंने अप्लाई किए और एप्लीकेशन के बाद मतलब उन्होंने जो कंडीशन अप्लाई की उसके बाद जो है यूनिफॉर्म ग्लू प्रोड्यूस हुआ था, तो वो कंडीशंस कौन कौन से थे। अच्छा, इसके बाद ए नंबर ऑप्शन है 0.1 mm ऑफ Hg और 5000 से लेके 10000 वोल्टेज तक। तो ये हाई वोल्टेज सोर्स है और ये वाला प्रेशर है। ठीक है जी। और फर्स्ट वन पे उन्होंने नॉर्मल कंडीशंस पे या नॉर्मल प्रेशर पे या ऑर्डिनरी प्रेशर पे जब डिस्चार्ज किया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो कोई यूनिफॉर्म ब्लू या कोई किस्म की फ्लोरेसेंस, किसी किस्म की फ्लोरेसेंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ था। लेकिन बाद में जब उन्होंने प्रेशर को कम किया, कहाँ तक कम किया, 0.1 mm ऑफ Hg तक कम किया और वोल्टेज को वही का वही रखा, थोड़ा सा इंक्रीज किया 5000 से 10000 वोल्ट्स तक। ठीक है जी। तो उस कंडीशन पे यूनिफॉर्म ब्लू जो है वो प्रोड्यूस हुआ था। तो ये ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर जो है ये सही है और ये बी नंबर ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि बी नंबर ऑप्शन पे नॉर्मल कंडीशंस पे या ऑर्डिनरी प्रेशर पे कोई ग्लू जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुआ था, कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो नहीं हुआ था। फिफ्थ नंबर MCQ है एट व्हाट कंडीशंस यूनिफॉर्म ग्लू डिसअपियर। अब यूनिफॉर्म ग्लू जो है वो प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है जी। यूनिफॉर्म ग्लू प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन कौन से कंडीशन पे, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 0.1 mm ऑफ Hg या 5000 से लेके 10000 वोल्ट्स तक जब उन्होंने ये दोनों कंडीशंस अप्लाई की तो यूनिफॉर्म ग्लू प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन बाद में डिसअपियर भी हुआ था, वो ग्लू खत्म हो गया था ट्यूब के अंदर से। तो वो कौन से कंडीशंस थे, तो जब उन्होंने प्रेशर को फर्दर कम किया 0.01 mm ऑफ Hg तक कम किया और अप्रोक्सीमेटली जो वोल्टेज है उसको बरकरार रखा 10000 वोल्ट्स तक, तो इस कंडीशन पे वो यूनिफॉर्म ग्लू जो है वो डिसअपियर। तो ये वाला बी नंबर ऑप्शन जो है सही है। अच्छा, इसके बाद सिक्स्थ वन, रेज प्रोड्यूस इन डिस्चार्ज ट्यूब वर नेम्ड एज कैथोड रेज बाय। अब ये जो रेज प्रोड्यूस हुए थे कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में, ठीक है, या क्रॉस ट्यूब में जो रेज प्रोड्यूस हुए थे, उन रेज को नाम कैथोड रेज का नाम किसने दिया, तो वो साइंटिस्ट था गोल्डस्टाइन इन 1886। गोल्डस्टाइन इन 1886 उन्होंने क्या किया, इन ही रेज को कैथोड रेज का नाम दिया और उसका वजह ये बना कि ये रेज एक्चुअल में कैथोड से ओरिजिनेट होते थे, इसी वजह से उन्होंने नाम दिया कैथोड रेज। गोल्डस्टाइन ने ए नंबर ऑप्शन से ये गोल्डस्टाइन in 1886 named these rays as cathode rays। 7 नंबर है who lead discharge tube experiment to discovery of electron। अब मैंने वहां पर दो पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए MCQ नंबर 3 में, रिवाइज सर विलियम क्रोक्स का डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो वहां पर उसका मकसद जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट का मुतालिया करना था, स्टडी करना था थ्रू गैसेस। ठीक है जी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका मकसद या उसका मतलब वो क्या था, ख्याल, ये सोच गुमान में भी नहीं था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाद में ये एक्सपेरिमेंट जो है ये लीड कर जाएगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तक। ठीक है। तो ये जो MCQ है who lead discharge tube experiment to discovery of electron, ये था सर जे थॉमसन। और सर जे थॉमसन ने ये जो जितने भी वो सर विलियम क्रोक्स के एक्सपेरिमेंट्स थे उस पे काम किया और उस पर काम करने के बाद वो तमाम एक्सपेरिमेंट जो हैं वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए और वहीं से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। 8 नंबर जो है कैथोड रेज प्रोड्यूस व्हिच कलर ऑन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब ये MCQ है, ये ईटा का MCQ है।
ये ईटा टेस्ट में आता है और 2018 वाले ईटा टेस्ट में ये वाला एमसीक्यू आया था कि कैथोड रेज कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, तो कैथोड रेज कौन से कलर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन है, ए नंबर है ग्रीनिश, ब्लैक और येलो। तो ये ए नंबर ऑप्शन आप ज़हन नशीन कर लें, मेमोराइज कर लें कि कैथोड रेज जो है ये ग्रीनिश कलर प्रोड्यूस करता है। ग्रीनिश कलर जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है कैथोड रेज का, या मतलब आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन के बाद जो है ग्रीनिश कलर ये प्रोड्यूस करता है ट्यूब में। ठीक है, 9 नंबर है व्हेन alumina is placed in path of cathode rays which color is produced। अब ये मिसाल के तौर पर एक मेरे पास एक ट्यूब है, वही डिस्चार्ज ट्यूब है या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इसी ही पाथ में कोई अगर एलुमिना प्लेस करे यहाँ पर और कैथोड रेज इससे पास होते हैं तो कौन सा कलर जो है ये प्रोड्यूस कर जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी आपने याद रखना है कि ये ब्लैक कलर जो है ये प्रोड्यूस करता है। ब्लैक कलर जब एलुमिना प्लेस्ड किया जाता है इन द पाथ ऑफ द कैथोड रेज, ये मतलब यहाँ पर इसी दरमियान में या कैथोड रेज के बिल्कुल सामने जो है एलुमिना प्लेस्ड किया जाता है, तो एलुमिना प्लेस्ड करने से जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो ब्लैक कलर जो है ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। 10th वन एमसीक्यू है व्हेन tin is used in place of cathode rays which one color is produced। जब अगर एलुमिना के बजाय tin जो है tin ये प्लेस्ड किया जाता है कैथोड रेज के बिल्कुल सामने, यानी मतलब यहाँ पर अगर एलुमिना के बजाय tin यूज किया जाता है tin, तो फिर कौन सा कलर जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो फिर याद रखना है फिर येलो कलर जो है ये प्रोड्यूस होगा, येलो कलर। तो ये 3 एमसीक्यू जो है ये बहुत अहम है ईटा के लिहाज से। मैंने आपको बता दिया कि ये कलर जो है ये कौन से कलर, अगर कोई भी मतलब कैथोड रेज के सामने कुछ भी प्लेस नहीं किया जाता है तो ग्रीनिश कलर प्रोड्यूस करेगा, एलुमिना प्लेस किया जाता है तो ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगा, और अगर टिन प्लेस किया जाता है, रखा जाता है इधर, तो ये येलो कलर जो है ये प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अब सवाल ये है, सवाल बनता है और आपके जहन में भी ये सवाल बनेगा, लाजिमी बनेगा, जरूर बनेगा, और मुझसे भी आप ये तवक्को रखेंगे कि आप ये मुझे ये बताएं कि ये कलर जो है ये क्यों प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, यहाँ पर ये जितने भी कलर्स का मैंने एमसीक्यू जो है वो हल किए, तो ये क्यों ये कलर प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये याद रखना ये फिनोमेना बाद में आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ आपको कि मेरे पास मिसाल के तौर पर टिन है या एलुमिना है या कोई भी और एलिमेंट जो है आप या मेटल आप इधर प्लेस करते हैं, तो इससे क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, तो ऑर्बिटल्स के अंदर कुछ और नहीं होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी गेन करता है या एनर्जी जब इन्हें एनर्जी मिलता है, ठीक है जी, तो ये ट्रांजिशन कर जाते हैं या एनर्जी इन्हें जब रिलीज करते हैं तो फिर भी ये ट्रांजिशन करते हैं। अब इस ट्रांजिशन के रिजल्ट में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होता है या एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है, यहाँ से यहाँ आता है। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है जी, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाता है तो ये मिसाल के तौर पर ये हो गया पूरा इलेक्ट्रॉन, लेकिन कब ये ट्रांजिशन होगा, तब होगा जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है ये गेन करता है। जब एनर्जी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मींस कि जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है यहाँ थोड़े से टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, यहाँ ट्रांजिट करता है, यानी मतलब इसका ट्रांजिशन जो है यहाँ हो जाता है थोड़े से टाइम के लिए। इसका टाइम जो है वो बहुत कम होता है, तकरीबन याद रखना
कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो ये ट्रांजिशन जो है ये सिर्फ जब एनर्जी की वजह से ट्रांजिशन होता है तो ये 10 to the power -8 सेकंड्स के लिए ये ट्रांजिशन हो जाता है 10 to the power -8 सेकंड्स के लिए। अब 10 to the power -8 सेकंड जो है ये बहुत कम वक्त है और यहाँ पर स्टे कर जाता है इतने टाइम के लिए, ठीक है। इसके बाद ये वापस आता है और जब ये वापस आता है ना, जब ये यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ आता है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन किया, इसने एब्जॉर्ब किया, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर थोड़े से टाइम के लिए 10 to the power -8 सेकंड के लिए ये यहाँ स्टे कर गया और इसके बाद क्या हो गया कि ये वापस आता है। जब ये वापस आता है ना तो वापस आने से क्या होता है कि जितना एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर गया है उतना एनर्जी ये बाद में रिलीज करता है। ये अब एनर्जी इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मींस के बाहर सराउंडिंग में एनर्जी जो है उसने रिलीज किया। ये एनर्जी जो है ये इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक रेज होता है। ये एनर्जी जो कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर जाता है, ये एनर्जी स्पेसिफिक कलर की शक्ल में जो है वो होता है, या तो येलो कलर, और डिपेंड करता है कि कौन सा कलर है ये एनर्जी जो है या ये रेज जो है ये कौन से, या ये एनर्जी जो है क्योंकि ये वेव्स होते हैं तो डिपेंड करता है कि कौन सा कलर ये प्रोड्यूस करेगा। ये डिपेंड करता है एनर्जी की। अगर एनर्जी हाई है तो मतलब ये वाले जो है ये वायलेट वगैरह या वो क्या है वायलेट और ऐसा ब्लू कलर का रेज जो है वो प्रोड्यूस कर देंगे। और अगर एनर्जी जो है वो कम है तो ये मतलब ये अपने आ जाएगा वो क्या है वेबगियार है, वेबगियार। ये कलर्स है ना, ये कलर्स हैं, ये 7 कलर्स है हमारे पास। अब अगर एनर्जी हाई है तो ये इस तरफ आएगा, कलर जो है ये या वाइट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, ठीक है जी। और अगर एनर्जी कम है तो ये प्रोड्यूस करेगा येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ठीक है जी, ब्लैक कलर वगैरह ये प्रोड्यूस करेगा। या अगर फुली तौर पर ये एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, ठीक है जी, तो वो ब्लैक कलर में। अगर पूरा का पूरा एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब करता है तो ये कलर प्रोड्यूस करेगा ब्लैक। याद रखना, अगर पूरा का पूरा एनर्जी इन्हें मिलता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये एब्जॉर्ब करता है पूरा का पूरा एनर्जी, तो फिर ये जो है ये ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगा। और अगर पूरा का पूरा एनर्जी जो है ये रिलीज करता है तो ये फिर कलर जो है ये फिर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि एनर्जी हाई है तो ये इस तरफ आएगा, एनर्जी कम है तो ये रेड की तरफ चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये याद रखना कि जब ये जो ट्रांजिशन है या ये जो कलर है ये प्रोड्यूस होते हैं असल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से। इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करता है और मैंने आपको बताया कि बहुत कम टाइम के लिए ये ट्रांजिशन करता है और फिर बाद में वापस अपनी पोजीशन पे आता है। जब वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करता है और वो एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर्स में होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक MCQs थे। आपने इसे मेमोराइज करना है, आपने इसे मतलब ज़हन नशीन करना है, आपने इसे स्टडी करना है, देखना है। और फिर जो है आप किसी भी टेस्ट में चले जाते हैं और इससे MCQs जो है वो लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपको आपके जहन में जरूर होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टिल द नेक्स्ट लेक्चर।